संजय कुमार सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में और मनुष्य के जन्म और वापस ईश्वर में विलय का उद्देश्य क्या है? खेल। सहज शब्द में खेल, शास्त्रीय शब्द में इच्छा। एकोहम बहुश्यामा। उस परमात्मा के हृदय में उपनिषद कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, मैं बहुत हो जाऊं, क्योंकि खेल अकेले नहीं होता। एकाकी न रमते, एक में रमण नहीं होता, दूसरा कोई है नहीं। तो आप अपने आप से अपने आप को बहुत रूपों में विस्तार करके और दो प्रकार के खेल खेल रहे हैं। एक है त्रिगुणात्मिका माया का खेल, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी खेल, और एक है त्रिगुणातीत खेल जो भगवत भक्तों के नेत्र गोचर होता है, जिसे दिव्य लीला कहते हैं। अब इस खेल में सबसे बड़ा जादू यह हुआ, इस खेल में पहुंचते ही अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया, क्योंकि भगवान की इच्छा ही माया है। और इसका ऐसा प्रभाव पड़ा, क्योंकि खेल खेलना है, अब विपक्ष का खेल खेलना है, और मुझे पता है मैं और मैं एक ही है, अब खेल नहीं होगा। तो उस इच्छा के प्रभाव से विस्मरण हो गया। अब विस्मरण होते ही वो इस देह में आसक्त हो गया, जो हमें देह मिली, चाहे सुअर की मिली, कुत्ता की मिली, जो भी योनि मिली। अब उससे निकलने का उसमें चांस नहीं रह गया। खेल है, एक चांस रखा गया। 83,99,999 योनियों में जो 84 लाख पूर्ण होने के बाद वो मनुष्य योनि एक ही, इसमें विवेक संपन्न होकर आप अपने आप को निकाल लो। अब वो देह भाव ऐसा पुष्ट हो गया कि जहां देह हुआ तो अंदर ही इसको ज्ञान था, जब मां के गर्भ में था। भगवान कपिल देव जी ने वर्णन किया है भागवत में, एक बार मुझे जाने दो, अब मैं अपने को मुक्त करूंगा, मैं ऐसे दुख को नहीं झेल पाऊंगा, हे नाथ एक बार करुणा करो। बाहर हुआ तो कहां कहां कहां, बोले बच्चा हुआ है, आनंद मनाओ। वो रो रहा है कि वो दिव्य ज्ञान कहां गया, वो तेज कहां गया जो मैंने गर्भ में देखा था। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव माया लपटानी। एक पॉइंट था जिससे हम निकल सकते थे, इस खेल से विजयी हो सकते थे। मनुष्य शरीर में आकर हम आसक्त हो गए। अब अपने को कर्ता और भोक्ता मान करके नाना प्रकार के मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थालिकल सती, फिर उसी इच्छा में फंस गए। मनुष्य शरीर धारण करके प्रकृति की भोगने की फिर उसी इच्छा में फंस गए। अब लौटना है हमें। अगर खेल से उब गए हों तो हमें लौटना है। क्या अब लौटना कैसे हो सकता है? इस नाटक मंच पर तुम्हें जो रोल दिया गया है, बिल्कुल ईमानदारी से उस रोल को निभाइए। और ये ध्यान कीजिए कि तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, तुम सत्य में वो नहीं हो जो नाटक कर रहे हो। नहीं हो तुम। पिछले में ऐसे नहीं थे, आगे में ऐसे नहीं रहोगे। वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हो ये एक केवल झलक मात्र है। ना ये शरीर पूर्व में था, ना ये बाद में रहेगा, भविष्य में नहीं रहेगा। लेकिन तुम पूर्व में भी थे, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो। तो तुम कौन हो और ये शरीर कौन हो, इसका दोनों का विभाग। ये मायाकृत शरीर हमको जन्म लेते ही आसक्त कर लिया। मैं अब हम सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से इसको हटाते हैं। और जे ही हटाए तो सत्संग जो प्राप्त होता है संतों से, गुरुजनों से, शास्त्र से, गुरुवाणी से प्राप्त होता है। गुरुवाणी अर्थात भगवान के वचन, क्योंकि संतों में जो अवतरित होता है वचन, वो भगवान की ही जुठंत होती है, भगवान के वचन होते हैं। तो भगवान ने ही जनाया ना। किसको जनाया? आपको। क्या कि तुम कौन हो? तो क्या जान गए? तो जानत तुम्हें हो जाई। समझ गए ना? सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तस्मिन् तज्जने भेदा अभावात्। प्रभु और प्रभु की भक्ति करने वाले भक्त में अभेद हो जाता है, क्योंकि वो अभेद था ही। ब्रह्म सूत्रों में ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म हो क्या जाता है? वो तो था, है, रहेगा। वो अविनाशी का स्वरूप है। जहां वो अविनाशी भागवत स्वरूप को प्राप्त हुआ, खत्म ये खेल। अब बिट गया। ये खेल है, सिर्फ खेल, गेम है, गेम, बड़ा खतरनाक गेम। एक ही पॉइंट है, निकल सकते हो, केवल मनुष्य शरीर। वो उसमें भी राग रहित होकर के, क्योंकि द्वेष की सत्ता नहीं, राग से ही होता है। जिससे हमारी प्रियता होती है उसी से नफरत हो सकती है, जिससे प्रियता नहीं उससे नफरत हो ही नहीं सकती। अनुकूलता में प्रियता है और प्रतिकूलता में हमारी नफरत प्रकट हो जाती है। तो अनुकूलता को राग कहते, प्रतिकूलता को द्वेष कहते। इन्हीं दोनों के भावों से पूरे संसार का चिंतन निरंतर चलता रहता है। हृदय में देख लो, कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई बात,
निकल जाओ, द्वार है एक, और आ गए हो, उस द्वार पर आ गए हो। बस हमारी दशा ये है कि जैसे 84 दरवाजे का एक महल हो ना, वो आंखों से अंधे हो और एक ही दरवाजा खुला है, तो ऐसे ही तो ढूंढेंगे ना। ऐसे ढूंढते हुए पहुंचे तो जो दरवाजा खुला था उसमें लग गई खुजली, तो दोनों हाथ से खुजलाने लगे, पैर आगे बढ़ गए, अब फिर हाथ आगे आ गए, फिर राउंड पे राउंड। ये खुजली है विषय वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती। ये दुर्वास जहां खुला द्वार मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई ईश्वर धुन धुनि पछताए, काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लात। जो अनुकूल है उसका चिंतन प्रति, और शांत भाव करने के लिए इन दोनों का त्याग करना होगा। जहां दोनों का त्याग किया और अपने स्वरूप में आया तो उसे कहते जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त क्या हो गया? जो पकड़े था वो छूट गया, खत्म खेल, अब वो अपने स्वरूप में आ गया। एक उपनिषद का महावाक्य है, चारों उपनिषद के 4 महावाक्यों का, तात त्वम अशि, तात त्वम अशि, तुम वही हो, उपनिषद का महावाक्य। अब जब ये अनुभव हो गया तुम, तो खेल खत्म हो गया ना। एक शीशा के महल में आप खड़े हो तो आप जिधर देखोगे आप ही आप नजर आओगे ना। यह है ज्ञान। और भक्ति क्या करता है? अपने को भुला देता है, प्रभु की स्मृति में मगन हो, तो जिधर देखता है उसे प्रभु नजर आते हैं। दोनों का काम एक ही होता है। ज्ञान क्या करता है? तू को भुला देता है, मैं में स्थित हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। भक्ति क्या करता है? मैं को भुला देता है, तू में स्थित हो जाता है, तू मेरा प्राण, तू मेरा जीवन, तू मेरा प्रीतम। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुध ना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र श्याम सुंदर, एकमात्र जित देखो तित। आ गई स्थिति, एक में आ गई ना। अनेक में खेल है और एक में खेल समाप्त है। अगर खेल में तुम राजी हो तो भोगो, अगर खेल समाप्त करना चाहते हो तो एक में आ जाओ। वो एक है, एक को ब्रह्म हो, द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जितना तुम जगत देख रहे हो वो केवल ईश्वर ही है। यही तुम अनुभव कर लो, जीवन मुक्त हो जाओगे। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमस्तुते। वासुदेव की ही वासना से वासित स्वयं वासुदेव ही तले रूपों में है, ऐसा तुम जान जाओ तो दुर्लभ महात्मा हो गए। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। सब जगह वही, तो यहाँ कौन है? सब समय वो है तो ये समय भी है, सब में है तो इसमें भी है, सब का है तो मेरा भी है। जो भाव लगा पावे, भाव लगा करके निकल जाए। ये नहीं तो ऐसा जंजाल फंसा है माया का, इतनी कोट पे कोट बंधन है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे किसी राजधानी की सुरक्षा के लिए परकोटे लगाए जाते थे ना, ऐसे ही जीवन मुक्त अवस्था के लिए परकोटे हैं। मेरा ही स्वरूप सुंदर रख करके आ जाता है वो, और इतना फंसाव में फांस लेता है कि मैं और तुम, मैं भोक्ता तुम भोग्य, फंस गया। मैं स्वामी तुम सेवक, फंस गया। मैं पिता तू पुत्र, फंस गया। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो न मैं न तू, जो है वो है। बस खत्म, खेल खत्म। बस खेल इतने में ही चल रहा था, समझ रहे ना? ये एक खेल है बस। अब खेल क्यों है, अब इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। प्रभु के हृदय में इच्छा क्यों प्रकट हुई, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उस पर प्रश्न नहीं हो सकता। अब हमारा प्रश्न है कि खेल से निकलूं कैसे। बस ये गेम है, फंस गया, लगाए वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी खुजली लगी, खुजलाने में वो द्वार निकल गया, पूरा जीवन निकल गया। अब फिर 83,99,999 योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं जो मुझे भगवत प्राप्ति करा सके। फिर समय बर्बाद हुआ। फिर जब मिला तब फिर पता नहीं वो खुजली रहेगी कि नहीं रहेगी। अब खुजली मिटाने का समय आ गया है। अगर संत संग मिले, शास्त्र स्वाध्याय मिले, नाम जपने में रुचि लगे तो जान ले मेरा अंतिम जन्म है। क्योंकि भगवान ने अगर कृपा न की होती, जैसे हनुमान जी महाराज को देखकर विभीषण जी कह रहे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु ने कृपा की तभी हमें संत संग मिला। तो जो आपका प्रश्न है वो संत संग किए हो, ये प्रमाण देता है। तो अब इसको उज्जवल बना लो, प्रकाशित कर लो अपने आप को। बिल्कुल जो अधिकार मिला है, जो पद मिला है, जो सेवा मिली, उसे पूजा मान लो, और वो भगवान को समर्पित करते हुए हमारी देशभक्ति, जन भक्ति, एक कुत्ते की पूजा से भगवान मिल जाएंगे। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान की भावना करके घी चुपड़ी रोटी के लिए, तो वही विठ्ठल भगवान। तो आप तो देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हुए हैं। ये कोई साधारण भक्ति